मोबाइल स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर पक्की है, हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। मंडी जिले के करसोग में बादल फटा, जिसके बाद भारी तबाही का मंजर देखने के लिए मिला। यहां घरों में लोगों के फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई हैं और जो जानकारी मिल रही है, गौशाला है वो ध्वस्त हो गई है। इस इलाके में नुकसान काफी हुआ है। मंडी जिले के करसोग में 2 से 3 जगह बादल फटने की खबर सामने आई है। जो लोअर करसोग वाला इलाका है, वहां के पंचायत पंजराट में घरों को, गाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां बताया जा रहा बह गई हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश की सभी ज्यादातर जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। जो जूणी खड़ है, यहां पर रौद्र रूप पानी का नजर आ रहा है। ब्यास नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हैं। मंडी के सकोड़ी खड्ड के उफान पर आने के बाद पानी लोगों के घर में घुस गया। मंडी शहर की जेल रोड इलाके में मलबे में कई गाड़ियां दब गई। हैरान करने वाली ये तस्वीरें देखिए जरा, कैसे बारिश हो रही है, लगातार पानी बरस रहा है और लोगों की जिंदगी में पानी कैसी तबाही लेकर आ रहा है। उधर उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तरकाशी में 3 दिन पहले बादल फटने के बाद यमुनोत्री धाम जाने वाली जो पूरी सड़क है वो टूट गई। पिछले 3 दिन से इसे ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। मरम्मत का काम चल रहा है। उत्तरकाशी को यमुनोत्री से जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है उसके टूट जाने की वजह से जो जानकी चट्टी का इलाका है, उसी के नजदीक करीब 600 से ज्यादा यात्री हैं जो यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन अब वहीं फंस गए। स्थानीय प्रशासन उन्हें निकालने के लिए सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की एक रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी में हम लोग मौजूद हैं और ये जो सड़क आप सामने देख रहे हैं, ये यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है पिछले 3 दिनों से, क्योंकि इसी इलाके में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके बाद यमुनोत्री धाम जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से कट चुका है। ऐसे में कई सारे यात्री जो यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे वो अभी भी उस तरफ फंसे हुए हैं। प्रशासन ने उनके रुकने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए वहां पर उन्हें तमाम इंतजाम उनके लिए किए गए हैं, लेकिन तमाम यात्रियों को जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाला जा सके, इसके लिए तमाम जो सड़कें हैं जो टूट गई हैं, जो अवरुद्ध हैं, उनको साफ करने का, उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। लोकल प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, जगह जगह पर इनकी तैनाती की गई है और जहां जहां पर सड़क पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है उस सड़क को बनाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ होगा जब बादल इस इलाके में फटा होगा। पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो पानी के साथ नीचे आ गया और अब जेसीबी मशीन की मदद से लगातार इस सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में अभी भी कई सारे यात्री जो यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे वो वहां पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कवायद की जा रही है। बादल फटने के बाद कई सारे मजदूर भी पानी में बह गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, कैसे सड़क को खोला जाए, जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए। तो बहुत मुश्किल हालात इस पूरी उत्तरकाशी घाटी की बात करें तो यहाँ पर हैं और ख़ासतौर पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की ये स्थिति है कि ये पूरा का पूरा जो सड़क है ये कई जगहों पर बादल फटने के बाद वॉश आउट हो गया है। ऐसे में वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की कवायद प्रशासन की तरफ से चल रही है। तो स्थिति बारिश के बाद से पहाड़ों में लगातार बिगड़ती जा रही है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, उत्तरकाशी। यमुनोत्री धाम में पिछले 3 दिन से फंसे कुछ लोग जो हैं वो जंगल के रास्ते वापस लौटे हैं। इन लोगों ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि 3 दिन से फंसे हुए थे, बहुत परेशान हो गए थे। प्रशासन की तरफ से खाने और रहने की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन आखिरकार ये लोग परेशान इतना हुए कि इन्होंने जंगल के रास्ते वापस लौटने का सोचा।
यमुनोत्री धाम का पूरा रास्ता बादल फटने के बाद टूट चुका है। ऐसे में कई सारे यात्री जो दर्शन करने के लिए गए थे वो अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल ही लौट रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? जी मेरा उज्जवल है। कितने दिन से आप ऊपर फंसे? सर मेरी दुकान है वहाँ पे और 9 साल से आता हूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे यात्री लोग हैं, जो यात्री लोग भी हैं और जो लोकल लोग भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। कितने लोग होंगे करीबन आप? करीबन मैं बोल तो नहीं सकते, नहीं 700-800 रुपये 700-800 लोग से ऊपर ही होंगे, ज़्यादा ही। कैसे उनकी व्यवस्था हो पा रही हो? व्यवस्था सर होटलों में जो है रहना खाना तो फ्री कर दिया गया है, लेकिन उनको जल्द से जल्द निकाला जाएगा। आगे लोग जाके काफ़ी सारे लोग परेशान हैं वहाँ पे। हमें को 4 दिन हो गए। जो लोग फंसे हुए हैं वो बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है। हमारा तो आगे पैदल चल के आगे उन्होंने हमारी मदद करी। जंगलों की तरफ से होते हुए? हाँ जी, जंगलों के पहाड़ों से आए। रेस्क्यू करने वाले बोल रहे हैं कि जल्दी से रेस्क्यू किया जाएगा, उनका जल्दी निकाला जाएगा। और 4 दिन से हम लोग फंसे हुए थे और काफ़ी यात्री लोग जो हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तमाम वो लोग हैं जो कि यमुनोत्री धाम में या तो काम करते हैं या वहाँ पर उनकी दुकानें हैं। ये लोग क्योंकि लोकल लोग हैं, इनको रास्ते पता हैं, जंगलों के रास्ते ये लौट सकते हैं वापस, इसलिए ये लौट पाए हैं। लेकिन जो यात्री हैं, जो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, जिसको इस इलाके की जानकारी नहीं है, वो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। 600 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग जो हैं फंसे हुए हैं। ऐसे में लगातार कवायद ये की जा रही है। तमाम देखिए अब SDRF, NDRF, ITBP स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन रास्तों को खोला जाए, लेकिन रास्तों की स्थिति ये है कि इसे खोलने में अभी करीबन हफ्ते भर से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि जब बादल फटा तो उसके बाद आप देखिए कि आपको ऊपर से नीचे तक कोई सड़क नहीं दिखाई देगी, सिर्फ मलबा, पहाड़, पत्थर यही सब दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी, एक बैंड हुआ करता था जिसे सिलाई बैंड करते हैं, वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रशासन के लिए ये कि जो यात्री ऊपर फंसे हुए हैं जंगल चट्टी के पास, यमुनोत्री धाम के पास, उन्हें कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, उत्तरकाशी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 5 मंजिला बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई। बिल्डिंग ऐसी गिरी जैसे कोई खिलौना हो। महज 5 सेकंड में 5 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई। बिल्डिंग गिरने का ऐसा भयानक वीडियो सामने आ गया जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में दिखा कि तेज आवाज आई और फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पे जो है प्रधान जी है, स्थायी निवासी है, मौके पे पहुंच गए हुए है। प्रधान जी है, बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है और जो भी है वो आपके सामने है। हादसे के बाद वहां चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा फैल गया। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को अपनी आंखों के सामने गिरते देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जितना भी है ये देखिए आप, बिल्डिंग का नज़ारा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिल्डिंग गिरने की यह घटना शिमला के भट्टा कुफर माठू कॉलोनी में हुई। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन ने इस बिल्डिंग को रविवार रात ही खाली करा लिया था और सोमवार सुबह करीब 8 बजे ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। अगर इस बिल्डिंग को खाली कराने में प्रशासन ने जरा भी लापरवाही दिखाई होती तो अब तक यहाँ पर जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी कई घर भारी बारिश की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर बने कई घरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई है, जिसके बाद ये घर मानो हवा में लटक रहे हों। इन घरों की हालत ऐसी हो गई है जैसे ये घर किसी भी पल भरभरा कर गिर सकते हैं। तस्वीरों में घर के नीचे बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है। मिट्टी पूरी तरह से खिसक चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया है, जिससे इन घरों में रहने वाले लोग खासा परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है, जिससे इन घरों में दरारें आ गई हैं और दर्जनों घर खतरे में हैं। NH 154 के रोड के निर्माण के लिए मेरी भूमि जो है सरकार ने अधिग्रहण में ली थी। उसके बाद जो है गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे कटिंग कराई। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है, कटिंग से ज़्यादा कटिंग होने के कारण ये जो है मेरा मकान नीचे आ चुका है। जिन लोगों के घरों में दरारें आई वो लोग अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और वहीं ये जो लैंडस्लाइड हो रही है, इसकी वजह से शिमला चंडीगढ़ हाईवे कई घंटे तक जाम रहा। उधर मंडी में जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर यात्रा करना मुश्किल हो गया है।
और लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला एक वीडियो थलौट टनल के पास से सामने आया। यहाँ टनल के पास पहाड़ दरके, जिसके बाद पहाड़ से ढेर सारा मलबा नीचे आ गया। एक बड़ी चट्टान तो वहाँ खड़े एक शख्स के बिल्कुल पास आकर गिरी, जिसके बाद वहाँ जो दूसरे लोग खड़े थे वो तुरंत लोगों से पीछे हटने को कहने लगे। करीब 4-5 मिनट तक रुक रुक कर लैंडस्लाइड होती रही। पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आकर वहाँ गिर गया कि यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। उत्तराखंड के चमोली में हुई लैंडस्लाइड की घटना ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। एक बड़ी चट्टान पहाड़ से आकर गिरी और सामने बने ढाबे की तरफ आई। भारी भरकम चट्टान को ढाबे की तरफ आते देख ढाबे में जो लोग खाना खा रहे थे उनकी सांसें तो जहां थी वहीं अटक गई। और वीडियो में दिखा कि जहां पर ये ढाबा था ठीक उसके सामने भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ का एक बड़ा पत्थर बीच सड़क पर आकर गिरा। जहां पर ये पत्थर आकर रुका उसके ठीक पास में ही ढाबा था, लेकिन गनीमत रही कि ये पत्थर बीच सड़क पर ही अटक गया। थोड़ा आगे बढ़ता तो ढाबा तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरता और जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। तो चमोली में लैंडस्लाइड के दौरान ढाबे में मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि जान बचाने के लिए वो क्या करें, कहां जाएं। लेकिन जब लैंडस्लाइड रुकी तो सड़क पर भारी भरकम चट्टान देख लोग दंग थे और ढाबे में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान कुछ लोग इन बड़ी चट्टानों को देखकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ढाबा मालिक ने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। हम लोग यहीं पे थे, हमारे सामने ये गिरा है और हमको तो बहुत दिक्कत हुई है। और इसके जो छोटे छोटे पत्थर थे वो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और रेस्टोरेंट के जितने शीशे थे वो सारे शीशे टूटे। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ गया है। सड़क पर चारों तरफ पहाड़ का मलबा पड़ा था, जिसे हटाना आम लोगों के बस में नहीं था। उत्तराखंड के हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने 3-4 युवकों को गंगा की तेज धारा में बहते हुए देखा। इसके बाद युवकों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन, जल पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आपदा प्रबंधन और जल पुलिस के जवान गंगा नदी में कूद गए और बाढ़ में बहते युवकों को बहने से बचा लिया। इसके बाद इन युवकों को पानी से निकालकर बाहर लाया गया। फिर प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया। लेकिन बता दें कि ये सब कुछ काल्पनिक था। सावन शुरू होने से पहले हरिद्वार में तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही थी और मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ में बहते श्रद्धालुओं को बचाने की प्रैक्टिस की गई। बता दें कि बाढ़ और बारिश को देखते हुए हरिद्वार के अलावा देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश के बाद 3 घटनाएं हुई हैं जिन्होंने लोगों को हैरान किया। पहली घटना सरदारपुरा गांव में हुई, जहां एक बोलेरो गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। और हुआ कुछ यूं कि जब बोलेरो सवार गाड़ी को नाले की पुलिया पार करके ले जा रहा था तभी उसने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बोलेरो करीब 30-40 मीटर बहते हुए आगे चली गई और वहां जाकर फंस गई। कुछ ही देर में बोलेरो के अंदर पानी समाने लगा, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी की छत पर चढ़ गया और शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी। शोर सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए और रस्सी के सहारे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी घटना सिरोही के बावली गांव में घटी, जहां बरसाती नाले को पार करते समय एक स्विफ्ट कार अचानक बंद पड़ गई। कार के अंदर पानी भरता उससे पहले ही कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर पानी में कूद गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उसे भी बाहर निकाल लिया। वहीं सिरोही के ही भारजा गांव में आकाशीय बिजली भी गिरी, जिससे एक पक्का घर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उधर झारखंड के जमशेदपुर में बाढ़ बारिश अपना कहर बरपा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में एक स्कूटी सवार युवक बहते बहते बचा। अगर वहां ग्रामीण न पहुंचते तो स्कूटी सवार बह जाता। और ये घटना जमशेदपुर के आजाद नगर में घटी। यहाँ उफनाई रास्ते को पार करने की वजह से स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद स्कूटी पानी की तेज धारा के साथ बहने लगी। युवक भी स्कूटी के साथ साथ बहने लगा। इसके बाद कुछ युवक उसकी मदद को पहुंचे और उसे स्कूटी समेत बाहर निकाल लिया। इसके अलावा जमशेदपुर के डुमरिया थाना क्षेत्र में भी एक हादसा होते होते टल गया। यहाँ बारिश और बाढ़ के पानी में युवक तैर रहा था, तभी अचानक वहाँ पानी बढ़ गया, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गया।
हालांकि बाद में ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाल लिया गया। बिहार के गया में बड़ा हादसा टला। यहां लंगुराही वाटरफॉल पर कुछ सैलानी छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान पानी का तेज सैलाब आया। कई सैलानी जान बचाकर भाग गए, कुछ फंस गए। पानी की तेज धार में एक साथ कई लड़कियां भी बहने लगी। क्योंकि जैसे ही वाटरफॉल में अचानक पानी आया, पिकनिक स्पॉट पर अफरा तफरी मच गई। सैलानी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक पानी की तेज धार आ गई। पानी की धार में कई लोग फंस गए। 6 लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगी। लेकिन गनीमत रही कि घटनास्थल पर मौजूद सैलानियों ने एक साथ 4 लड़कियों को बचा लिया। इसके अलावा एक लड़की ने खुद अपने आप को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाया, जबकि एक और दूसरी लड़की बड़ी सी चट्टान पकड़े खड़ी रही। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं, क्योंकि 2 लड़कियां अभी भी वहां फंसी हुई थी। गया में झरने में पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी चीज झरने में जाकर इन लड़कियों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, जिसके बाद सैलाब में फंसी एक लड़की ने खुद हिम्मत जुटाई। लड़की खुद एक बड़े पत्थर को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। इसके बाद 2 लड़के उस लड़की की मदद के लिए आ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह लड़की को उफनाई झरने से बाहर निकाल लिया। बचा ले आराम से। अब सिर्फ एक ही लड़की बची थी जो वाटरफॉल में फंसी थी। पानी की तेज धार उसे बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह चट्टान को पकड़े खुद को संभाले रही। इस दौरान आसपास जो लोग मौजूद थे वो एक दूसरे से मदद के लिए आगे आने को कहते रहे, लेकिन किसी ने अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाली। बहाव के दौरान ये लड़की पत्थर से टकराकर घायल हो गई, जिसे पानी के तेज बहाव से निकालकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को मौसम सामान्य था। बड़ी संख्या में लोग वाटरफॉल में नहाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक पहाड़ी से सैलाब आया, जिसमें कई सैलानी फंस गए। दरअसल बाढ़ और बारिश से आधे हिंदुस्तान पर मुसीबत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लापरवाही को दिखाता एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया है। ये हो गई शॉर्टकट के चक्कर में बाइक सवार एक युवक पानी से भरे अंडरपास में बाइक ले गया। युवक अपने साथ एक बच्चे को भी बैठाए था, लेकिन जान की परवाह किए बगैर बाइक सवार फर्राटा भरते हुए बाइक को अंडरपास के उस पार ले जाने लगा। लेकिन तभी बीच में ही बाइक बंद पड़ गई और बाइक सवार पानी में फंस गया। इसके बाद बाइक सवार को वापस लौटना ही पड़ा। वहीं हापुड़ से ही हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पानी भर जाने के कारण कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर अपनी बाइक ले गए और जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने लगे। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी पंडा पुरोहितों के तख्तों तक पहुंच गया है। और प्रयागराज में जिस जगह पर पिंडदान, अस्थि विसर्जन की श्राद्ध क्रियाएं पंडा पुरोहित कराते थे, वो पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया। इसके बाद तो पंडा पुरोहित अपना सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट करते दिखे। जलस्तर के बढ़ते ही संगम क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। दुकानदारों और पुरोहितों ने अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया है। लोग नावों, छोटा हाथी और ठेलों के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिख रहे हैं। हम लोग जब सुबह आए हैं तो लगभग कमर तक जला गया था और उसको अभी हटा लिया गया। आपको बता दें कि गंगा नदी फाफामऊ में 76.78 मीटर और छतनाग में 74.78 मीटर पर बह रही है। वहीं बांधों से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खबर पक्की है, उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने तांडव मचा रखा है। इलाके के इलाके यूपी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीर यूपी के अमेठी की है, जहां सरकारी दफ्तर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। कोतवाली हो या तहसील या फिर रजिस्ट्री ऑफिस, सभी दफ्तरों में कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुल गई है। लगातार हुई बारिश के बाद जिस तरह जलभराव हुआ, उससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। लोगों को कहीं आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गाजियाबाद का भी यही आलम है, जहां मामूली बारिश ने व्यवस्थाओं की सच्चाई सामने लाकर रख दी। गाजियाबाद के देहात जोन का मुरादनगर थाना पानी में डूब चुका है। थाने में आने जाने के लिए ईंट लगाई गई है।
पुलिसकर्मी जूते उतार कर काम कर रहे हैं, फरियादी भी परेशान है। तस्वीरें बता रही हैं कि शुरुआती मानसूनी बारिश में ही गाजियाबाद का हाल बेहाल हो चुका है। अब आपको यूपी के जालौन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सीजन की पहली बारिश में ही उरई के आबकारी विभाग का दफ्तर स्विमिंग पूल बन गया। कर्मचारी दफ्तर के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। कामकाज ठप पड़ गया है। उरई में कई जगह जलभराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत जारी है। राज्य के कई जिले भारी बारिश की चपेट में है। अमेठी, गाजियाबाद, जालौन समेत कई जिलों में सरकारी दफ्तर तक जलमग्न। यूपी के सहारनपुर में 3 दिन से बारिश जारी है, जिससे शहर हो या गांव, हर जगह पानी भर गया है। कई जगह पेड़ गिर गए हैं। बरसाती नदियां भी उफान पर हैं, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से हालात पानी पानी है और लोगों की मुश्किल बढ़ी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी बारिश ने कहर मचा रखा है, जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है। लोग बाल्टियों के जरिए पानी बाहर निकालने की कवायद में जुटे हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल में इजाफा हो गया है। वहीं वाराणसी में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रमुख चौराहों में से एक गोदौलिया का भी यही हाल है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और जलभराव की वजह से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। खबर पक्की है, आज 1 जुलाई है और आज से आम लोगों के जीवन में कुल 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो क्या हैं ये 6 बड़े बदलाव? आइए एक एक कर आपको बताते हैं। पहला, आज से रेल सफर महंगा। रेल का सफर आज से महंगा हो गया है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के सामने बढ़ते खर्च और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। दूसरा, तत्काल टिकट बुकिंग। तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त अब यात्रियों को आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। आधार वेरिफाइड यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद बुकिंग होगी। विंडो खोलने के शुरुआती 10 मिनट में आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट भी टिकट नहीं बुक करा सकेंगे, जिससे दलालों की एंट्री बंद होगी। तीसरा बदलाव, पैन कार्ड नियम से जुड़ा। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। आपके पास अगर आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। चौथा, यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ा नियम। एनपीसीआई ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करते वक्त यूजर को बेनिफिशियरी यानी असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। इससे ऑनलाइन फ्रॉड रोकने और गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर जैसी चीजों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पांचवा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो 58 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ है और दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 1665 रुपए हो गई है। मुंबई में ये घटकर 1616 रुपए 50 पैसे हो गई है। छठा बदलाव, दिल्ली में नो फ्यूल पॉलिसी लागू हो गई है। अब 10 साल पुराने डीजल वाहन को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा और अगर पेट्रोल वाला वाहन है और 15 साल ज्यादा पुराना है तो फिर उसे भी ईंधन नहीं मिलेगा। तो 1 जुलाई से 6 बड़े बदलाव जो हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी है मैंने। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में शातिर अपराधियों का सड़कों पर जुलूस निकालने का सिलसिला जारी है। राजधानी राजस्थान की जयपुर से सटे कोटपुतली जिले में अपराधियों का जुलूस निकाला गया है। पैंट फटी हुई, एक पैर में प्लास्टर, दोनों हाथ जोड़े हुए, चारों तरफ पुलिस वाले, पीछे पुलिस की गाड़ियों का काफिला। अपराधियों का ये जुलूस जयपुर से सटे कोटपुतली में निकाला गया। हत्या की वारदात में शामिल 4 आरोपियों की सड़कों पर इस तरह से परेड कराई गई। चारों आरोपियों के एक एक पैर पर प्लास्टर भी बंधा हुआ था। थोड़ी देर बाद जमीन पर ये घिसटते हुए पड़ रहे थे। चारों आरोपी परेड के दौरान डरे सहमे नजर आ रहे थे। बीच बीच में हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे।
चारों आरोपियों की पैंट का हिस्सा भी घुटनों के पास से काटा गया था। इन चारों आरोपियों पर कोटपुतली के बानसूर इलाके में सुनील उर्फ टुली नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हत्या की ये वारदात 24 जून को हुई थी। पुलिस के मुताबिक इलाके में चारों अपराधियों का आतंक था और जिस इलाके में इनका दबदबा था वहीं पुलिस ने इनकी परेड कराई। सड़क पर परेड के वक्त काफी भीड़ जुट गई। अब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे पहले जयपुर में हंगामा करने वाले बदमाशों की भी पुलिस ने परेड कराई थी। और अब बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। विपक्ष पर बीजेपी ने सीधा हमला, शरिया वाले चले जाएं पाकिस्तान, ये कहकर किया है। तो गौरव भाटिया पार्टी के प्रवक्ता आज मीडिया के सामने आए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। शरिया वाले पाकिस्तान चले जाएं, बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री जो हो गई है। गौरव भाटिया की तरफ से आगे कहा गया, देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकता है, भड़काऊ भाषण करने वालों की भारत में कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर विपक्ष ने दरअसल सवाल उठाए थे। इसी का जवाब देते हुए बीजेपी ने आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर पलटवार किया, ये कहते हुए कि देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकता है। सुनिए। सबसे पहले तो देश का प्रधानमंत्री अपने देश में विभिन्न प्रदेशों में बिहार नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? हां, यह जरूर है, शरिया वाले पाकिस्तान जाना चाहें तो जा सकते हैं। कैसी आपत्ति है भाई? और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां पुणे में पुलिस ने एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया जो खुद को अंतर्यामी होने का दावा करता था। दैवी शक्तियों से बिगड़े काम बनाने की बात कर लोगों को ठगता था, लेकिन आरोप के मुताबिक असल में ये अपने भक्तों के साथ कुकर्म भी करता था। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब पीड़ित ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करा दी और जांच के बाद पुलिस ने बाबा को पकड़ लिया है। प्रसाद दादा भीमराव तामदार उर्फ भोंदू बाबा हमेशा महिला भक्तों के साथ घिरा रहता था। महिला भक्तों के साथ उठना बैठना, डांस करना बाबा का शौक था। यही नहीं, युवकों में भी इसका क्रेज था। चमत्कार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नौजवान भोंदू बाबा के भक्त बन गए थे। आरोप है कि युवाओं पर अपना प्रभाव डालने के लिए ये तरह तरह का स्वांग रचाता था, लेकिन इस स्वांग के पीछे उसका मकसद शोषण और ठगी करना होता था। आरोप है कि इसी तरह का माहौल बनाकर ये कई युवाओं के साथ कुकर्म कर चुका है। कुकर्म करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर पानी पिलाता और जब गहरी नींद में सो जाते थे तो उनके साथ गलत काम करता। कुकर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप है और इसी मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया है। आरोपों के मुताबिक भोंदू बाबा साजिश के तहत युवकों के मोबाइल में एड्रायर किड्स ऐप डाउनलोड करा देता था और उस ऐप के जरिए भक्तों की सारी जानकारी ले लेता था। भक्त कहां जाते थे, किसके साथ रहते थे, क्या करते थे, सारी जानकारी इस बाबा को मिल जाती थी और इसी आधार पर उनके बारे में वो जब उन्हें बताता था तो फिर लोग काफी प्रभावित उससे हो जाते थे। इसी वजह से भक्तों को लगता था कि बाबा बहुत ज्ञानी है और भोंदू बाबा पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते थे। इसी का फायदा बाबा उठा लेता और उन्हें अपने इशारों पर नचाता। आरोप है कि जिस भक्त के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता था उसे देर रात तक जगाता, जप के नाम पर 48 घंटे तक सोने नहीं देता। जब रात में नींद आने लगती तो उसे गोली देता और फिर उसे बेहोश कर देता। भक्तों के बेहोश होते ही उनके साथ कुकर्म कर वीडियो बना लेता था। बाद में समलैंगिक संबंध के वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब बाबा की खुफिया ऐप की रिकॉर्डिंग की वजह से एक युवक के मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। उसे शक हुआ तो मोबाइल के स्टोरेज की जांच की गई जिसमें बाबा की करतूत रिकॉर्ड थी। युवक ने तुरंत पुलिस को बताया और भोंदू बाबा गिरफ्तार हो गया। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में एक सड़क हादसे की बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आई है। टेम्पो को टक्कर मारकर एक ट्रक वाला मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी टक्कर इतनी खतरनाक थी कि उसमें 3 लोगों की जान चली गई और बाकी बचे लोग टेम्पो के अंदर ही दबे रहे। स्क्रीन पर जो जगह धुंधली की गई है वहाँ शव थे, उन लोगों के शव जो टेम्पो में सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। टक्कर के बाद टेम्पो चकनाचूर हुई और उसमें बैठे लोग बेहाल। टेम्पो की सीट टूटी, बॉडी उखड़ी और उसमें बैठे लोग एक के ऊपर एक दबते चले गए। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरी टेम्पो को टक्कर मारी, फिर लोगों को मरता हुआ छोड़कर ड्राइवर वहां से भाग निकला।
हादसे में 3 ऐसे लोग थे जिनकी मलबे में दबने से जान चली गई, जबकि 5 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उधर उत्तराखंड के रुड़की में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक मोड़ पर कार ड्राइवर ने पैदल जा रही लड़की को कुचल दिया। इस हादसे में कीर्ति नाम की लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। लड़की जैसे ही टी पॉइंट पर पहुंची, उसकी बाईं ओर से आ रही कार की चपेट में आ गई। लड़की ने कार से बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाई। ड्राइवर ने कार तब रोकी जब पहिया लड़की के ऊपर से गुजर गया। ड्राइवर तुरंत डोर खोलकर नीचे देखा और फिर गाड़ी को कुछ इंच बैक किया। उसके बाद कार से उतरकर लड़की को देखने लगा। इस बीच कई लोग दौड़कर लड़की को बचाने पहुंचे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में वहां लोग जुट गए। सभी ने मिलकर लड़की को बाहर निकाला और जिस कार से हादसा हुआ था उसी में रख दिया। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर ही लड़की को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सीसीटीवी में कैद इस हादसे को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से लापरवाही में गाड़ी चलाने का मामला है। देखिए, जब लड़की टी पॉइंट पर पहुंची तो उस वक्त कार की रफ्तार तेज नहीं थी। लड़की सड़क पार कर चुकी थी, लेकिन कार को अपनी ओर आते देख अपनी बाईं ओर सड़क के किनारे जाने की कोशिश की, लेकिन कार ड्राइवर ने कार को रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही ड्राइवर ने कार को मोड़ा, लड़की पहिए में फंस गई और कार के नीचे आ गई। बिहार की राजधानी पटना से भी एक डरावना वीडियो सामने आया। यहाँ एक ट्रक से बाइक की टक्कर हुई और हादसा इतना खतरनाक था कि इसका वीडियो जिसने भी देखा वो सिहर गया। ये उसी दर्दनाक घटना का सीसीटीवी है। रात के अंधेरे में ट्रक आता दिखा। जैसे ही ट्रक चौराहे पर पहुंचा, अचानक ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के चीथड़े उड़ गए। एक बार फिर से देखिए ये खौफनाक वीडियो। जिस बाइक की टक्कर हुई उसमें 3 लोग सवार थे। तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज जारी है। ये वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर गलती किसकी है। सड़क पर जब भी जाएं सावधान रहें, तभी सुरक्षित रहेंगे। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलती हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता है। वहां लोगों ने रेलवे ट्रैक को हाईवे बना दिया। लोगों ने जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर कैसे बाइक दौड़ाई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर से सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में एक के बाद एक बाइक रेलवे ट्रैक पर से गुजरती दिखाई दी। ये घटना शुक्रवार की है, जब बिजली की समस्या से परेशान आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से श्योपुर माधोपुर हाईवे पर जाम लग गया। जाम से परेशान एक युवक ने अपनी बाइक नैरोगेज पटरी से निकाल दी। फिर क्या था, उस युवक को देख जाम में फंसे 200 से ज्यादा लोग अपनी अपनी बाइक के साथ रेलवे ट्रैक पर उतर गए और अपनी जान की परवाह किए बगैर ट्रैक को पार करने लगे। हालांकि ये ट्रैक 7 साल पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन जिस नैरोगेज ब्रिज से लोग अपनी बाइक निकाल रहे थे उसके ठीक नीचे चंबल नहर है। अगर थोड़ी भी चूक होती तो बाइक समेत लोग कई फीट नीचे गिरते, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने प्रशासन पर भी सवाल उठाया। और अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां बुलडोजर वाला एक्शन आज गांधीनगर इलाके में देखने के लिए मिल रहा है। अवैध अतिक्रमण को लेकर यह कार्रवाई जारी है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। दिल्ली में बुलडोजर वाला एक्शन पिछले कई दिन से लगातार जारी है। इसको लेकर दिल्ली की सियासत भी गरमाई हुई है और आज ये बुलडोजर दिल्ली के गांधीनगर इलाके में पहुंचा है। और गांधीनगर इलाके में देखिए बुलडोजर वाला एक्शन, जिसके खिलाफ लोगों में जमकर नाराजगी भी है। अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दिल्ली के गांधीनगर में ये बुलडोजर चल रहा है। तो पुलिस की मौजूदगी है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच ये बुलडोजर जो पहुंचा हुआ है दिल्ली के गांधीनगर इलाके में, जहां पर अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां झांसी में पुलिस ने स्टंटबाजी करने वालों को सबक सिखा दिया। 2 लड़के सड़क पर बाइक लहराते हुए लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। पुलिस ने अब उन्हीं लड़कों को रुला दिया है। आज सर गलती हो गई सर, मुझसे पहली बार ही हुई सर। पुलिस के सामने आंसू बहाने वाला ये लड़का कुछ दिन पहले झांसी की सड़क पर आम लोगों की जान खतरे में डाल रहा था। आज सर गलती हो गई सर, मुझसे पहली बार ही हुई सर। लहराते हुए बाइक चलाते चलाते इसने रॉन्ग साइड में भी गाड़ी चलाई थी। अपने पीछे बैठे लड़के से ये वीडियो भी बनवा रहा था। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये गालियां भी दे रहे थे। पुलिस तक ये वीडियो पहुंचा तो उन्होंने भी वीडियो बनाकर आरोपी से उसकी गलती उगलवाई।
जो वायरल हो रहा है उस दिन आप ही गाड़ी चला रहे थे। हाँ सर, स्टंटबाजी पर पुलिस का जैसे को तैसा वाला ये एक्शन भी अब वायरल है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कार से जानलेवा स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन भी गाड़ियों से स्टंट किया जा रहा है उसके अगले हिस्से में बीजेपी का झंडा लगा है। वीडियो में दिखाई दिया कि एक ब्रेजा कार तेज रफ्तार में दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है और अचानक ब्रेक लगाकर रुक जाती है। ठीक इसी के पीछे आ रही बलेनो कार में बैठा युवक खिड़की से डंडा बाहर निकालकर लहराता है, जबकि दूसरी खिड़की से एक और युवक आधा बाहर निकला दिखता है। एक और तीसरी कार पोलो में ड्राइवर जिगजैग तरीके से गाड़ी चला रहा है। हालांकि युवकों के पहनावे से दिख रहा है कि ये वीडियो पुराना है क्योंकि सभी ने जैकेट और स्वेटर पहने हुए हैं। बहरहाल वायरल वीडियो में स्टंट कर रहे युवकों की तलाश की जा रही है। कर्नाटक से चोरी का एक वीडियो सामने आया है। बुर्का नशी दो महिलाएं एक दुकान से 20,000 रुपए का सामान लेकर चंपत हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में जांच के दौरान उनकी चोरी पकड़ी गई है। इन बुर्का नशी महिलाओं को लगा कि इनकी चोरी कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा था कि कैसे ये महिलाएं सामान लेकर आई और पल भर में उसे अपने कपड़े में छिपा लिया। ये दोनों महिलाएं पहले वीए बाजार में इधर उधर घूम घूम कर सामान देखती रही, कभी आटा तो कभी खुदरा सामान को टटोलती रही और इसी बीच मौका देखकर हाथ साफ कर लिया। चोरी का ये वीडियो 18 जून का है। दुकान का मालिक सीसीटीवी में चोरी की करतूत देख हैरान था। दुकान मालिक ने बताया कि इन बुर्का नशी महिलाओं ने करीब 20,000 रुपए का सामान चुराया था। वहीं बेंगलुरु में पुलिस को एक महिला की लाश कचरा उठाने वाले ट्रक में मिली है। जब मामले का खुलासा हुआ तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने की जिसके साथ ये महिला लिव इन में रहती थी। शमशुद्दीन और आशा पिछले 1.5 महीने से किराए के घर में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक आए दिन दोनों में शराब को लेकर झगड़ा होता। वारदात वाले दिन भी इसी बात पर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ा कि शमशुद्दीन ने आशा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में बंद किया और अपने वाहन से लाकर कचरा ट्रक में फेंक दिया ताकि हत्या छिपाई जा सके। आशा 40 साल की विधवा महिला थी जो अर्बन कंपनी के साथ हाउसकीपिंग का काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमशुद्दीन भी शादीशुदा है। उसकी बीवी और 2 बच्चे असम में रहते हैं। दोनों 1.5 साल से लिव इन में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे मौलाना को गिरफ्तार किया है जो दार्जिलिंग के मदरसे में पढ़ने वाली 17 साल की बच्ची को भगा कर ले गया था। अब दार्जिलिंग पुलिस बच्ची को वापस अपने साथ ले गई है। इस मौलवी का नाम अलाउद्दीन है, जो दार्जिलिंग में रहने वाली 17 साल की बच्ची को लेकर मुरादाबाद ले आया। किसी को शक ना हो इसके लिए ये मौलाना मुरादाबाद में ही मजदूरी करने लगा, लेकिन दार्जिलिंग की पुलिस इसे ढूंढते ढूंढते मुरादाबाद पहुंच गई और इसे गिरफ्तार कर लिया। जिस बच्ची को ये मौलाना भगा कर लाया वो मदरसे में पढ़ती थी और ये मौलाना भी उसी मदरसे में पढ़ाता था। आरोप है कि बच्ची को पहला फुसलाकर ये भगा ले गया, जिसके बाद बच्ची के परिवार वाले परेशान हो गए और पुलिस के पास पहुंच गए। और अब अगली खबर उन माँ बाप के लिए खासतौर से जरूरी है जो अपने परिवार के साथ मेट्रो में सफर करते हैं। जरा सी लापरवाही से आपके अपनों के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें मुंबई के बांगुर नगर मेट्रो स्टेशन की हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 साल का एक बच्चा ट्रेन के दरवाजे बंद होने के समय अकेले ही बाहर निकल आता है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर खड़े स्टेशन अटेंडेंट की नजर बच्चे पर पड़ी। पहले उसने ट्रेन ऑपरेटर को दरवाजे खोलने के लिए कहा और मासूम की सुरक्षा को देखते हुए दौड़ पड़ा। स्टेशन अटेंडेंट के बच्चे के पास पहुंचते ही ट्रेन ऑपरेटर ने दरवाजा खोल दिया। बच्चा सुरक्षित अपने परिजनों के पास मेट्रो में पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा में एक बीजेपी नेता ने सरेराह युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। लोगों के मना करने के बाद भी नेता ने दबंगी दिखाई, बाज नहीं आया नेता। युवक ने महिला से मारपीट की थी। वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी नेता सड़क पर युवक को पकड़कर चप्पलों से पीट रहा है। इस दौरान एक महिला युवक का बीच बचाव करती है। आपाधापी में एक चप्पल महिला को भी लग गई। युवक नेता को समझाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन दबंग उसकी लगातार पिटाई करता रहा।
एक मासूम भी नेता को पकड़कर दूर खींचती है, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। आरोप है कि युवक ने महिला से मारपीट की थी। ये पूरा मामला दनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे का है। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड हुआ है। ठियोग में पहाड़ी से सड़क पर आकर मलबा गिरा है, ये जानकारी मिल रही है। रह रहकर ऐसी ही खबरें पहाड़ी राज्यों से सामने आ रही हैं, जहां मानसून के इस मौसम में बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों का मलबा जो है वो सड़कों पर आकर गिर रहा है और ऐसे में शिमला के ठियोग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ लैंडस्लाइड कैसे हो रही है, तस्वीरें आपके सामने कि कैसे पत्थर, मिट्टी सब मलबा बनकर नीचे सड़क पर आकर गिर गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।